हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी एक्टा की। यूपी एक्टा में जनरल एग्रीकल्चर अपना टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आज अपन मतलब 60 से 65 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन के अप्रोक्स करेंगे। उसमें से ही जहाँ तक है आ जाएंगे। तो हम इसमें अपन अगर प्रश्न पैटर्न की बात अपन कर रहे हैं तो प्रश्न पैटर्न कैसा होता है यूपी एक्टा का। तो उसका यूपी यूपी मतलब 25 का देखा जाए तो यूपी TGTA AGTA में जनरल एग्रीकल्चर में किस तरह प्रश्न पूछे गए थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड और करंट अफेयर स्कीम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड एंड करंट अफेयर बेस्ड। ठीक है, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन सुपर लाइनर क्वेश्चन आए उसके नीचे उसका आंसर होगा। उसके अपन बात करते हैं ई किसान उपज निधि इंस्टीट्यूटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसान इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट गिरवी रखकर पोस्ट हार्वेस्ट लोन ले सकें। यानी कि जो अपने पास किसान इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस की रिसिप्ट होती है उसको गिरवी रख के अपन पोस्ट हार्वेस्ट लोन ले सकते हैं। अपन उसके बाद करते हैं सेकंड की बात करते हैं अपन। तो अपन कहते हैं DIDF स्कीम को लागू करने वाली संस्थाएं कौन सी है। यानी DIDF स्कीम को लागू करने वाली संस्थाएं कौन सी है। तो उसमें आता है NDDB और NCDC। उसके बाद अपन कहते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट को कौन सी मिनिस्ट्री लागू करती है। यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो उसके वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट को कौन सी मिनिस्ट्री लागू करती है। तो अपन आ जाएगा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, अपन उसकी बात करते हैं फोर्थ नंबर की किफायती क्रॉप बीमा योजना। यानी किफायती क्रॉप बीमा योजना कौन सी है। तो उसमें आ जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो है किफायती क्रॉप बीमा योजना कौन सी है। तो आ जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद अपन फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। यूपी सरकार का ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट से लिंक करने वाला इनिशिएटिव कौन सा है। तो आ जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट है ना। यूपी सरकार को ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट से लिंक करने वाला इनिशिएटिव कौन सा है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट। अपन बात करते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा बनाया गया बैलेंस्ड राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो पशु पोषण है इसका नाम है पशु पोषण। चलो हम बात करते हैं 7 नंबर की। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब होता है एगर यानी होता है खेत और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। लैटिन एगर प्लस कल्चरा यानी एगर यानी वो खेत और कल्चरा यानी खेती करना। दूसरी बात करते पर एग्रीकल्चर की पूरी डेफिनेशन क्या है। फसल उगाना पशुपालन दोनों। अपन इसे फसल उगाने तक सीमित नहीं रखते, सिर्फ फसल बोलना गलत है। गाय भैंस पालन भी कृषि का हिस्सा है ना। सिर्फ फसल बोलना गलत है। गाय भैंस पालन भी एक पशुपालन का हिस्सा है। ठीक है, अपन 9 नंबर बात कर एग्रीकल्चर को आर्ट क्यों कहा जाता है। अनुभव और प्रैक्टिकल ज्ञान की कांड। अनुभव और प्रैक्टिकल की ज्ञान की कांड किताब से नहीं सीखा सकता। एग्रीकल्चर को किताब से नहीं सीखा जा सकता। कब पानी देना है, कब कटाई करना है, ये अनुभव सिर्फ प्रैक्टिकल करने से ही आता है। इसीलिए कहा गया है अनुभव और प्रैक्टिकल ज्ञान की कांड। अब बात करते अपन एग्रीकल्चर को साइंस क्यों कहा जाता है। एग्रीकल्चर को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बायोटेक जेनेटिक्स का उपयोग होता है, इसलिए इसे बायोटेक कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं आज हम लैब में नई वेराइटी BT कपास
ड्रोन, एआई सब यूज करते हैं, इसीलिए ये आ जाता है साइंस की श्रेणी में आ जाता है। अपन अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बिजनेस क्यों कहा जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। एग्रीकल्चर को बिजनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जैसे कि अपन एक गाय भैंस का गोबर आता है, उसके कंडे बनाकर बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती करके अपन उससे उससे कमाई कर सकते हैं, है ना। और भी कई चीज़ें आती हैं, तो ऐसे ही इसको बिजनेस कहा जाता है ना। अपन अब बात करते हैं 12वें नंबर की। एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से लिया गया है? क्या है एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से आया है? एग्रो यानी फील्ड, और नोमोस यानी मैनेजमेंट यानी खेत प्रबंधन और विज्ञान, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? हॉर्टस यानी गार्डन और कल्चर यानी कल्टीवेशन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर शब्द आया है हॉर्टस यानी गार्डन और कल्चर यानी कल्टीवेशन, है ना। फल, इसमें अपन बात करते हैं तो इसमें अपन मतलब फल फूल सब्जी आदि की खेती के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें बहुत सी चीज़ें, फल फूल, दुनिया भर की फ्लोरिकल्चर, है ना, वर्मी कल्चर, हर एक चीज़ इसमें आते हैं। तो अपन बात करते हैं पोमोलॉजी एक हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। ये पोमोलॉजी से फल विज्ञान की एक हॉर्टिकल्चर की ही शाखा है। तो पोमोलॉजी क्या है? फल विज्ञान लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से बना हुआ है। ये एक अपवाद है, इसे अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन, है ना। पॉम का फल, पॉम समझने वाला है ना। ओलिकल्चर में क्या पढ़ते हैं? सब्जी उत्पादन। ओलिकल्चर फूड हर यानी ये अपना ओलिकल्चर लैटिन भाषा का है। किसका है? लैटिन भाषा का है। ओलिकल्चर पूछ रहे थे किस भाषा से लिया गया है? तो ओलिकल्चर लैटिन भाषा से लिया गया है। अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर में क्या पढ़ते हैं? तो फ्लोरिकल्चर है फूलों की खेती करते हैं। अपन फ्लोरिकल्चर में फूलों के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी? 17वें नंबर की। सोइल शब्द कहाँ से आया है? लैटिन सोलम, फिर अर्थ यानी सबसे ऊपरी परत, है ना। अब 18वें बात करते हैं क्रेडिट का लैटिन मतलब क्या है? क्रेडिटो, आई बिलीव, आई एम ट्रस्ट, यानी पहले लो बाद में भरोसे से चुकाओ। इसका मतलब है इस क्रेडिट का मतलब है लैटिन शब्द में पहले लो बाद में भरोसे से चुकाओ, है ना, ठीक है। अपन बात करते हैं 23 नंबर की, व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति और इसके जनक। तो सफेद क्रांति, सफेद क्या होता है? दूध। तो सफेद क्रांति से होगा दूध उत्पादन, और इसके जनक कौन होते हैं? जनक होते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। तो इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अपन बात करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। तो इसका है मत्स्य पालन, डॉक्टर अरुण कृष्णन के द्वारा ये जनक है। इसके हम मतलब ब्लू हो गया, ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से। उसके बाद आता है राउंड रेवोल्यूशन। तो राउंड यानी गोल क्या होता है? गोल होता है अपना क्या? गोल होता है आलू। गोल क्या होता है? आलू। तो क्या हो गया? राउंड रेवोल्यूशन से हो गया आलू उत्पादन। उसके बाद है ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति। काला क्या होता है? काला जैसे कि गाड़ी अपन चलाते हैं तो उसमें से काला काला धुआं निकलता है ना, तो उसी से याद रख लेना, पेट्रोलियम उत्पादन। काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन से, है ना। उसके बाद 27 पे आता है पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्या होती है? अपनी गुलाबी झींगा होता है, और उस पर सेकेंड पे बात करें अपन प्याज होता है, तो झींगा और प्याज। उसकी बात करते हैं अपन रेड रेवोल्यूशन, मांस और टमाटर उत्पादन। रेड यानी लाल, क्या होता है? लाल मांस भी होता है, और क्या होता है? टमाटर भी होता है। तो रेड रेवोल्यूशन में आ जाएगा मांस और टमाटर उत्पादन। अब बात करते हैं येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति। हाँ, येलो की बात कर रहा है, येलो रेवोल्यूशन। तो तिलहन उत्पादन, डॉक्टर कृष्णन लाल चड्ढा इसके क्या है? जनक।
जनक हैं। उसके बाद कहते हैं अपन गोल्डन रेवोल्यूशन, बागवानी और फल उत्पादन। अपन गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो गोल्डन रेवोल्यूशन में आएगा अपना बागवानी और फल उत्पादन। अब अपन करें ग्रे रेवोल्यूशन यानी उर्वरक उत्पादन। ग्रे रेवोल्यूशन में आ जाएगा उर्वरक उत्पादन। उसकी बात करें अपन गोल्डन नहीं, उसके सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन में आ जाएगा अपन अंडा मुर्गी का अंडा होता है वो, उसकी बात चल रही है यहाँ पे, तो उसमें आ जाएगा अंडा उत्पादन। उसके बाद अपन आ गए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन तो उसमें आ जाएगा जूट उत्पादन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन में आएगा जूट उत्पादन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। अब बात कर रहे थे सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन में आ जाएगा अपना कपास उत्पादन। क्या आ जाएगा? कपास उत्पादन। उसके स्वीट रेवोल्यूशन। क्या आएगा? स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट यानी होता है मीठा, रेवोल्यूशन यानी होती है क्रांति। तो मीठी क्रांति यानी मीठी क्रांति किसे कहते हैं? क्या? मीठी क्रांति की बात चल रही है यहाँ पे। तो मीठी क्रांति में आ जाएगा अपना शहद। क्या होती है? शहद होती है। शहद उत्पादन। क्या हो जाएगा? शहद उत्पादन आ जाएगा तो स्वीट रेवोल्यूशन में। अब बात करते हैं हम 36वें नंबर की, रेनबो रेवोल्यूशन। अब रेनबो रेवोल्यूशन क्या है? रेनबो रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो सभी कृषि क्षेत्रों में समग्र विकास। रेनबो में 7 कलर होते हैं, मतलब एक साथ सभी क्रांतियों को जोड़ना, एक साथ अर्थ, एक साथ सभी क्रांतियों को जोड़ना। अब हम बात करते हैं 15 अक्टूबर महिला विकास दिवस। अब महिला विकास दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है खेती में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए। जो महिलाओं का खेती में योगदान है उसको सम्मान देने के लिए महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अपन बात करते हैं 38वें नंबर की 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जयंती, है ना। उसके बाद करते हैं अपन 39वें नंबर की 2023 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज मिलेट्स वर्ष। इसलिए मनाया जाता है कि पोषण और जलवायु के लिए मिलेट्स को बढ़ावा देना। इसलिए मोटे अनाज मिलेट्स वर्ष मनाया जाता है। अब बात करते हैं 2026 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष महिला किसान का वर्ष। अब बात करते हैं अपन ई नाम कब लॉन्च हुआ? ई नाम हुआ 14 अप्रैल 2016। ई नाम 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ। UNPIN किस पर आधारित है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कैडेस्ट्रल मैप। अब बात करते हैं अपन वेदर फोरकास्ट के लिए तकनीक, रिमोट सेंसिंग। वेदर फॉरेस्ट के लिए तकनीक रिमोट सेंसिंग। हेलो दोस्तों, यहीं पे अपनी क्लास खत्म होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।